तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इन लिथियम ब्रोमाइड वाटर अब्जॉर्प्शन सिस्टम। ए ऑप्शन है वाटर इज अब्जॉर्बेंट, बी ऑप्शन लिथियम ब्रोमाइड इज अब्जॉर्बेंट, ऑप्शन सी अमोनिया इज रेफ्रिजरेंट एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर रहेगा आंसर बी लिथियम ब्रोमाइड इज अब्जॉर्बेंट। और आप कमेंट में जरूर बताइए आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। क्वेश्चन नंबर 2, वोल्टेक्स ट्यूब रिक्वायर। ए ऑप्शन है ओनली हॉट एयर स्ट्रीम, बी ऑप्शन ओनली कोल्ड एयर स्ट्रीम, ऑप्शन सी बोथ हॉट एंड कोल्ड एयर स्ट्रीम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आंसर सी इसका राइट रहेगा कि वोल्टेक्स ट्यूब के लिए हॉट एंड कोल्ड एयर दोनों स्ट्रीम चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्मो एक्रोस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज। थर्मो एक्रोस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या यूज होता है? ये ऑप्शन है एल्काइल, बी एसिड, सी इनर्ट गैस एंड डी साल्ट। तो इसका राइट आंसर आंसर सी इनर्ट गैस। क्वेश्चन नंबर 4 है, पल्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन इज टू लो टेम्परेचर, ऑप्शन सी एयर कंडीशनर एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आंसर बी वेरी लो टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन दी थर्मिस्टर विद पीटीसी करेक्टरिस्टिक। तो पीटीसी विशेषताओं वाले थर्मिस्टर में क्या होता है? ये ऑप्शन है रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस डज नॉट वेरी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, ए रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट। एक रेक्टिफायर एक विद्युत उपकरण है जो, ए ऑप्शन है कन्वर्ट डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिव करंट, ऑप्शन बी कन्वर्ट अल्टरनेटिव करंट टू डायरेक्ट करंट, ऑप्शन सी कन्वर्ट एसी टू डायरेक्ट करंट एंड डीसी टू अल्टरनेटिव करंट एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आंसर बी कन्वर्ट अल्टरनेटिव करंट टू डायरेक्ट करंट, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द माइक्रो प्रोसेसर इज ए मल्टीपर्पज क्लॉक ड्राइव रजिस्टर बेस्ड प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच। मतलब माइक्रो प्रोसेसर एक बहुउद्देशीय घड़ी चालित रजिस्टर आधारित प्रोग्राम योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ये ऑप्शन है एक्सेप्ट डिजिटल डाटा एज इनपुट, ऑप्शन बी बाइनरी डाटा एज इनपुट, ऑप्शन सी विच प्रोसेस डाटा रिकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन स्टोर इन इट्स मेमोरी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज एंड प्रोवाइड रिजल्ट एज आउटपुट। तो इसका आंसर डी रहेगा ऑल ऑफ दीज एंड प्रोवाइड रिजल्ट एज आउटपुट। अगर आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, उसमें आप अच्छी प्रकार से समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, वीएफडी बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल इज एडजस्टिंग विद क्रॉस। मतलब वीएफडी का मूल कार्य सिद्धांत एसी मोटर में परिवर्तन के साथ संयोजित कर रहा है। ऑप्शन है स्पीड को, ऑप्शन बी टॉर्क आउटपुट को, ऑप्शन सी पावर को या डी ऑल ऑफ दीज। तो वीएफडी इन सभी को क्या कर रहा है? समायोजित कर रहा है, स्पीड को भी, टॉर्क आउटपुट को भी एंड पावर को भी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन नंबर 9, इन NH3H2O वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम द COP ऑफ द सिस्टम लाइन इन द रेंज ऑफ। मतलब हमारा वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम में COP सिस्टम की कितना रहेगा? ऑप्शन ए 0 से 0.4, ऑप्शन बी 0.4 से 0.6, ऑप्शन सी 0.6 से 0.7 एंड ऑप्शन डी 0.8 से 1। तो इसका राइट आंसर आंसर सी 0.6 से 0.7। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्यूमुलेटर इज यूज फॉर। एक्यूमुलेटर का यूज हम किसके बाद में करते हैं? ए ऑप्शन है कंडेंसर, बी एवापोरेटर, सी कंप्रेसर एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आंसर बी एवापोरेटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या है? ए ऑप्शन है नॉन पॉजिटिव, बी डायनेमिक कंप्रेसर, सी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड डी बोथ ए एंड बी। मतलब नॉन पॉजिटिव एंड डायनेमिक कंप्रेसर दोनों ही। तो इसका राइट आंसर आंसर डी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आर नॉन पॉजिटिव एंड डायनेमिक कंप्रेसर।
क्वेश्चन नंबर 12 है अप्रोच ऑफ ए कूलिंग टावर इज डिफाइन एज दी, मतलब जो कूलिंग टावर की अप्रोच होती है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। ऑप्शन ए डिफरेंस ऑफ ड्राइबल टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर लिविंग द कूलिंग टावर। ऑप्शन बी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर लिविंग द कूलिंग टावर एंड वेट below टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर। ऑप्शन सी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर लिविंग द कूलिंग टावर एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर एंटरिंग द कूलिंग टावर। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? आंसर बी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर लिविंग द कूलिंग टावर एंड वेट below टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर, मतलब कि कोल्ड जो हमारे कूलिंग टावर के टैंक में से पानी जा रहा है -WBT वेट below टेम्परेचर, वो हमारा क्या है? अप्रोच है। अगर आपने मेरी कूलिंग टावर वाली वीडियो देखी हो तो इस अप्रोच के बारे में मैंने बता रखा अच्छी प्रकार से, उसको आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है इन ए फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर द फैन इज फिक्स्ड एट दी। फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में फैन कहाँ पर फिक्स होता है? ए ऑप्शन है टॉप ऑफ द कूलिंग टावर, ऑप्शन बी मिडल ऑफ द कूलिंग टावर, ऑप्शन सी कूलिंग टावर। तो इसका राइट आंसर है, जब भी फोर्स की बात होगी तो फोर्स हमेशा नीचे आता है, तो आंसर सी बॉटम ऑफ द कूलिंग टावर। क्वेश्चन नंबर 14 है रेंज ऑफ ए कूलिंग टावर इज डिफाइन एज। अभी इसने कूलिंग टावर की रेंज के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए डिफरेंस ऑफ ड्राइबल टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर लिविंग द कूलिंग टावर। ऑप्शन बी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर लिविंग द कूलिंग टावर एंड वेट below टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर। ऑप्शन सी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर लिविंग द कूलिंग टावर एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर एंटरिंग द कूलिंग टावर। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज वाटर सॉफ्टनिंग इज द रिमूवेबल ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम कार्टन अदर मेटल केसन इन हार्ड वाटर। तो हमारा रेंज कूलिंग टावर में किस प्रकार डिफाइन होता है? आंसर सी रहेगा डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर लिविंग द कूलिंग टावर, मतलब जितना कूलिंग टावर के अंदर पानी का टेम्परेचर था माइनस क्या रहेगा वहाँ से, मतलब हॉट वाटर माइनस कोल्ड वाटर कि हमारा कूलिंग टावर में कितना गर्म पानी आया और कितना कूल होके गया, इन दोनों का बीच का क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर लिविंग द कूलिंग टावर एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर एंटरिंग द कूलिंग टावर। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑन ए साइक्रोमेट्रिक चार्ट द हॉरिजॉन्टल लाइन शो। साइक्रोमेट्रिक चार्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन शो कौन करता है? ऑप्शन ए कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम, ऑप्शन बी कांस्टेंट वेट below टेम्परेचर, ऑप्शन सी कांस्टेंट ड्राई below टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एक साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किसको दिखाती है? तो इनमें से किसी को नहीं दिखाती, तो आंसर डी रहेगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 16 है ए लो साइड फ्लोट वाल इज लोकेटेड एट द हाई प्रेशर साइड ऑफ द सिस्टम। एक कम साइड फ्लोट वाल सिस्टम के उच्च दबाव पर स्थित है। ऑप्शन ए बिटवीन द कंप्रेसर डिस्चार्ज आउटलेट एंड द इनलेट ऑफ द थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल। ऑप्शन बी बिटवीन द कंडेंसर डिस्चार्ज आउटलेट एंड द इनलेट ऑफ द थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल। ऑप्शन सी बिटवीन द कंप्रेसर सक्शन इनलेट एंड द इनलेट ऑफ द थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर रहेगा आंसर बी बिटवीन द कंडेंसर डिस्चार्ज आउटलेट एंड द इनलेट ऑफ थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल। यहाँ पे हमारा लो साइड फ्लोट वाल लगा रहेगा हाई प्रेशर साइड में। क्वेश्चन नंबर 17 है हंटिंग ऑफ एन एक्सपेंशन डिवाइस मीन। हंटिंग ऑफ एन एक्सपेंशन डिवाइस का क्या मतलब है? ए ऑप्शन टू फ्रीक्वेंट क्लोजिंग एंड ओपनिंग, ऑप्शन बी टू फ्रीक्वेंट क्लोजिंग, ऑप्शन सी टू फ्रीक्वेंट ओपनिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है टू फ्रीक्वेंट क्लोजिंग एंड ओपनिंग। क्वेश्चन नंबर 18 है इन एन first which is used further for cooling air. Option B the cold refrigerant inside the operator cools the air first, which is used further for cooling tower. Option C the cold refrigerant inside the operator cools the brine. Option D none of these. तो इसका राइट आंसर क्या है?
एक अप्रत्यक्ष विस्तार प्रणाली में क्या होगा, द कोल्ड रेफ्रिजरेंट इनसाइड द ऑपरेटर कूल द वाटर फर्स्ट विच इज यूज फर्दर फॉर कूलिंग एयर। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए रहेगा। आगे हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 19, ऑन ए साइक्रोमेट्रिक चार्ट द इंक्लाइन लाइन शो। साइक्रोमेट्रिक चार्ट में इंक्लाइन लाइन को किस प्रकार शो करते हैं। ऑप्शन ए कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम, ऑप्शन बी कांस्टेंट वेट बिलो टेम्परेचर, ऑप्शन सी कांस्टेंट एंथैल्पी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो एक साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर झुकी हुई रेखाएं किस प्रकार दिखाई देती है या किसको प्रेजेंट कर रही है, कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम को, कांस्टेंट वेट बिलो टेम्परेचर को, कांस्टेंट एंथैल्पी को, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर रहेगा आंसर डी ऑल ऑफ दीज। कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम, कांस्टेंट वेट बिलो टेम्परेचर, कांस्टेंट एंथैल्पी, इन सभी को शो किया जाता है इंक्लाइन लाइन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, आइस प्लांट यूज खालिस्तान रेफ्रिजरेंट। आइस प्लांट में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज होगा। ऑप्शन ए R717, ऑप्शन बी R134A, ऑप्शन सी R22 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है R717। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ फिश इज अबाउट। स्टोरेज टेम्परेचर फिश का क्या रहेगा, -5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -20 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन सी -30 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर रहेगा आंसर बी -20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि फिश को हम जिस भी कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे उसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आउटलेट आर यूज्ड फॉर खालिस्तान एयर। आउटलेट का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सप्लाई, बी रिटर्न, सी बोथ, ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर रहेगा आंसर ए, आउटलेट आर यूज्ड फॉर सप्लाई एयर। क्वेश्चन नंबर 23 है, सीलिंग माउंटेड कैसेट टाइप एसी यूज खालिस्तान रेफ्रिजरेंट। मतलब जो हमारा सीलिंग माउंटेड कैसेट टाइप एसी होता है उसके अंदर कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज होगा। ऑप्शन ए HCFC 23, ऑप्शन बी HCFC 22, ऑप्शन सी NS3 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर बी HCFC 22। क्वेश्चन नंबर 24 है, खालिस्तान कवर्ड ब्लेड फैंस आर बेस्ट सुटेटेड। खालिस्तान घुमावदार ब्लेड प्रशंसक सबसे उपयुक्त होते हैं। ऑप्शन बी फॉरवर्ड, ऑप्शन सी रेडियल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आंसर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, स्टैंड फॉर HRW की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए हीट रिकवरी व्हील, ऑप्शन बी हाई रेफ्रिजरेशन व्हील, ऑप्शन सी हीट रिमूवल व्हील एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है हीट रिकवरी व्हील, इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ड्यूरिंग सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी ब्लैंक्स। ड्यूरिंग जब सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या रहेगा। ए ऑप्शन है इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी रिमेन कांस्टेंट एंड डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आंसर बी डिक्रीज रहेगी। क्वेश्चन नंबर 27 है, द रेफ्रिजरेंट विच आर कंप्लीटली मिक्सेबल विद मिनरल ऑयल यूज इन कंप्रेसर हैव द डिसएडवांटेज दैट इट। मतलब कि जब हमारा कोई रेफ्रिजरेंट है वो कंप्लीट तरह से ऑयल में मिक्स हो गया है तो उसका क्या हानि होगी। ऑप्शन ए रिड्यूस द सिस्टम कैपेसिटी, सिस्टम कैपेसिटी को कम करेगा। ऑप्शन बी रिड्यूस कंप्रेसर पावर, कंप्रेसर की पावर को कम करेगा। ऑप्शन सी इंक्रीज हीट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र को ज़्यादा करेगा एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है आंसर ए रिड्यूस द सिस्टम कैपेसिटी। आप ये मत समझना कि आंसर आपके सामने है, लेकिन एक बार आप क्वेश्चन को भी समझो, उसके बाद आप जो आंसर है उसकी तरफ जाओ। पहले क्वेश्चन को समझो, उसके ऑप्शनों को समझो। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाईपास फैक्टर ऑफ कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफाइंग कॉइल्स लाइन इन द रेंज ऑफ। मतलब जो बाईपास फैक्टर होता है उसमें हमारा कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफाइंग कॉइल लाइन की रेंज क्या रहेगी। ऑप्शन ए 0.3 से 0.4, ऑप्शन बी 0.05 से 0.2, ऑप्शन सी 0.2 से 0.029 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
तो इसका राइट आंसर है 0.05 से 0.2। क्वेश्चन नंबर 29 है, ड्यूरिंग ह्यूमिडिफिकेशन दी WBT ब्लैंक्स। जब ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस होगा तो WBT क्या रहेगा, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या रहेगा। ए ऑप्शन है इंक्रीज रहेगा, बी ऑप्शन है डिक्रीज रहेगा, ऑप्शन सी रिमेन कांस्टेंट एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है, आंसर ए इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, द एयर एंटर इज ए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर फ्रॉम एट। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में एयर कहाँ से एंटर होती है। ए ऑप्शन है आई, बी इम्पेलर, सी डिफ्यूजर एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो हमारी जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में एयर एंटर होती है वो आई से होती है। और नेक्स्ट आपको इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब इस वीडियो के ऊपर कम से कम 500 व्यू आएंगे। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, जितना आप शेयर करोगे उतने जल्दी व्यू आएंगे, उतने ही आपको अच्छे क्वेश्चन और ज़्यादा मिलेंगे। और ये क्वेश्चन पहले बैक एग्जाम में आ चुके हैं रेलवे के में। और ऐसे ही और क्वेश्चन जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें रोहित दिमाग साथ, रोहित दिमाग चैनल, और सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपके 30 क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चनों के आंसर मालूम थे। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।